अवनी और आर्यन, दो बच्चे जो बचपन में एक छोटे से कस्बे में साथ शतरंज खेला करते थे। उनकी दोस्ती खेल की तरह ही गहरी थी। हर चाल के पीछे एक कहानी, हर हार के बाद एक नई सीख। लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। अवनी का परिवार शहर चला गया और आर्यन वहीं रह गया, अपने शतरंज के साथ। समय बीता, यादें धुंधली हो गईं, लेकिन खेल के प्रति दोनों का जुनून वैसा ही बना रहा। कई साल बाद आर्यन अब एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी बन चुका था, जो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आया था। दूसरी तरफ अवनी भी अपनी मेहनत से एक बेहतरीन खिलाड़ी बन चुकी थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला उसके अतीत से होगा। जब टूर्नामेंट का फाइनल शुरू हुआ, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। नजरें मिली पर पहचान न सके। खेल शुरू हुआ, पहली चाल, दूसरी चाल, फिर कुछ और। अवनी ने उसकी चालों में कुछ जाना पहचाना सा महसूस किया। कुछ ऐसी हरकतें जो उसे बचपन के एक दोस्त की याद दिला रही थी। आर्यन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। तुम्हारी ये चाल काफी जानी पहचानी लग रही है, अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। तुम भी काफी स्मार्ट खेलती हो, पहले कहीं मिले हैं क्या? अवनी हंसी, शायद या शायद नहीं। खेल आगे बढ़ा, हर चाल के साथ पुरानी यादें लौटने लगी। वो बचपन में टूटी हुई गोटियां, बारिश के दिनों में घर के बरामदे में खेलना और हारने पर झगड़ना। अचानक आर्यन की आंखें चमक उठी। क्या तुम वही हो जो हमेशा राजा की सुरक्षा के लिए प्यादों को कुर्बान कर देती थी? अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। और तुम वही जो बचपन में हर गेम के बाद मुझसे जीतने की ट्रिक सीखने के बहाने चॉकलेट लिया करते थे? आर्यन हंस पड़ा। अवनी, आर्यन, खेल का अंत, प्यार की नई शुरुआत। अब खेल सिर्फ बोर्ड पर नहीं था, दिलों में भी था। अवनी को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, यह अधूरी कहानी को पूरा करने का मौका था। आखिर में अवनी ने जीत हासिल की, लेकिन असली जीत तो दोनों की हुई थी। आज फिर हार गया, आर्यन मुस्कुराया। अवनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो क्या हुआ, अब तो हम फिर से खेल सकते हैं, हमेशा के लिए। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। और यूं शतरंज के खेल ने दो बिछड़े दिलों को फिर से मिला दिया।